दोस्तों, पीएम मोदी को 11 साल में पहली बार संघ के मुख्यालय जाना पड़ा। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने संघ की तारीफ की, लेकिन संघ अपनी बात पर अड़ा रहा और अब संघ ने अपनी ताकत भी दिखा दी है। एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के सीपी राधाकृष्णन बने हैं और बताया जा रहा है कि वो संघ के करीबी हैं। उनके बारे में और क्या जानकारी है, इस पर बात करेंगे। चंद्रकांत जी, क्या संघ के करीबी है सीपी राधाकृष्णन और क्या संघ ने एक बार फिर से बता दिया है कि हम आपसे बड़े हैं? देखिए, बिल्कुल करीबी हैं चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जिनकी आप बात कर रही हैं, ये तमिलनाडु से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं। कोई इनको कहता है कि ये दक्षिण भारत के अटल हैं और इनको लेकर के तमाम बातें कही जाती है, लेकिन जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं, संघ के बैकग्राउंड का, संघ की बात का, क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत दिनों से ये खबरें चल रही थी कि उपराष्ट्रपति पद पर संघ ने कह दिया कि उसकी पसंद का व्यक्ति होगा। संघ ने यह भी कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष उनकी पसंद का होगा, संघ के बैकग्राउंड का होगा। संजय जोशी का नाम भी उसमें कहा जा रहा है। राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये दो बार 1998 और 1999 इन दो चुनावों में ये सांसद भी रहे हैं, सांसद बन चुके हैं। तमिलनाडु के राज्य बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, केरला के बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं, झारखंड के राज्यपाल भी रहे हैं और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने ये दांव बिहार चुनाव को देखते हुए भी उसने संघ के साथ अपनी सहमति दे दी, क्योंकि राधाकृष्णन जो है, सीपी राधाकृष्णन, ये ओबीसी हैं, ये दक्षिण भारत के ओबीसी हैं, तो ये मैसेज बिहार को देने की कोशिश। दूसरा, क्योंकि महाराष्ट्र के मौजूदा वक्त में राज्यपाल थे और महाराष्ट्र में जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है उसको देखते हुए भी, और सबसे बड़ी बात है कि महज 16 साल की उम्र में ये आरएसएस से जुड़ गए थे, संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर ये संघ के साथ जुड़ गए थे और संघ में बड़े इनके करीबी संबंध भी हैं। अब क्योंकि ये संघ की विचारधारा से आते हैं, संघ के बैकग्राउंड से आते हैं और उपराष्ट्रपति पद के दावेदार बना दिए गए हैं, एनडीए के ये संयुक्त दावेदार बना दिए गए हैं। लेकिन आप इसमें एक चीज और गौर कीजिए, अब इसमें कहीं भी मोदी या मोदी की जो करीबी टीम के लोग हैं उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। जो पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है वो राजनाथ सिंह को दी गई है। राजनाथ सिंह को कहा गया कि आप संतुलन बनाइए, आप बात कीजिए। राजनाथ सिंह विपक्ष के नेताओं से बात कर रहे हैं, राजनाथ सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर रहे हैं, ताकि इनको निर्विरोध उपराष्ट्रपति बना लिया जाए, चुनाव की प्रक्रिया ना आने पाए। अब 21 अगस्त को ये अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन महिमा देखिए, इस नाम के ऐलान के साथ साथ एक और तस्वीर साफ हो गई है और वो बात ये है कि संघ ने ये बता दिया कि हमारी बात माननी पड़ेगी, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। ये पहली लड़ाई जो संघ और मोदी के बीच में चल रही थी, उस लड़ाई में संघ ने बाजी मार दी है। संघ ने इसके पहले क्या कहा था, आपको याद होगा, संघ ने कहा था कि 75 साल की उम्र का मतलब है कि अब रिटायर हो जाना चाहिए। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ऐलान 2 साल से नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि संघ ने कह रखा है कि अध्यक्ष मतलब संजय जोशी, संजय जोशी के ही नाम का ऐलान होगा, यानी वो भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब ये जो अभी हालिया लड़ाई थी उपराष्ट्रपति को लेकर, उसमें संघ ने बाजी मार दी है। संघ ने बता दिया कि हमारे बैकग्राउंड के आदमी को आपको करना पड़ेगा और वो बात माननी पड़ी। वरना 11 साल पहले आप देखिए इस देश की राजनीति में, 11 साल पहले मोदी जी जो तय कर देते थे, अमित शाह जी जो तय कर देते थे, जिसको चाहा राज्यपाल बनाया, जिसको चाहा मुख्यमंत्री बनाया, जिसको जो चाहा वो दे दिया, जिससे जो चाहा वो छीन लिया, ये चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं चल रहा। अब घंटों का मंथन चल रहा है, अब घंटों की मीटिंगें चल रही हैं। अब ये तय किया जा रहा है कि नीतीश न नाराज होने पाए, अब ये तय किया जा रहा है कि नायडू न नाराज होने पाए, अब ये ध्यान दिया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ना नाराज हो जाए। अब ये देखा जा रहा है, अब ये सोचा जा रहा है कि संघ ना नाराज हो जाए, मोहन भागवत ना नाराज हो जाए, संघ के बड़े लोग ना नाराज हो जाए। क्यों? क्योंकि सितंबर का महीना आने वाला है, 17 सितंबर की तारीख आने वाली है जब प्रधानमंत्री 75 बरस के हो जाएंगे। और वो जो तमाम बातें वो आप जानती हैं, दर्शक भी जानते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर संघ के बैकग्राउंड के व्यक्ति का आना ये बताता है कि संघ ने अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। 10 गुना ताकत के साथ उसने अपनी वापसी कर ली है। वो संघ जिसके बारे में लोकसभा चुनाव के दरमियान ये कहा जा रहा था, बकौल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बयान दिया कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, वो बयान जब वहां से शुरू हुआ और उसके बाद आज उपराष्ट्रपति के पद पर संघ के बैकग्राउंड के व्यक्ति का आना। और दूसरी बात, अगर इसमें आप गौर करें,
कि ये दक्षिण भारत से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार क्या कह रही थी कि हम चाहते हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो, दक्षिण भारत से हो। संघ ने क्या किया? संघ ने दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति पद का दावेदार दे दिया। अब तो संजय जोशी की राह से और उन्होंने रास्ते को साफ कर दिया कि अब तो आपको संजय जोशी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर महिमा, ये जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है उपराष्ट्रपति पद पर, आप ये मानिए कि अब जो अगली लड़ाई है संघ की, वो बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी है और संघ उसे हासिल करके ही रहेगा, क्योंकि संघ ये चाहता है कि बीजेपी अब ऐसी ना रहे कि वहां पर एक या दो लोग ही सब कुछ तय करते हैं। जो पार्टी का अनुशासन है, जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता रहा है, चाल चेहरा और चरित्र, उसकी अगर वो पार्टी है तो वहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, वहां पर सबको साथ लेकर चला जाए और उसके बाद पार्टी अपना आगे काम करे। हाल फिलहाल बीते 10 सालों में जो कुछ हुआ है वो हर किसी ने देखा है, लेकिन संघ और मोदी के बीच की जो तकरार थी, जो इसमें लड़ाई छिड़ी पड़ी थी, वो लड़ाई अब उपराष्ट्रपति पद पर तो संघ ने बाजी मार ली है। अब अगली लड़ाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी है। एक और बात है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लाल किले से संघ की तारीफ करते हैं और काफी बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं संघ की, पहली बार ऐसा होता है, यानी कि वो एक तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात फिर भी संघ ने नहीं सुनी। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री इस तरीके से लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर तारीफों के पुल बांध रहे हो संघ को। वो एक प्रसन्न करने की कोशिश थी, वो एक खुशामद थी कि किसी तरीके से संघ की नाराजगी दूर हो जाए, लेकिन संघ भी अपनी बात पर, वो एक बड़ा संगठन है, वो भी अपनी बात पर अड़ा कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। और आप देखिए, इतनी तारीफों के बावजूद भी बात आपको वहीं की माननी पड़ रही कि संघ ने जिस नाम को आखिर में दे दिया उसी नाम पर मुहर लगी। और अभी तो संघ की एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है, वो बड़ी मीटिंग भी होने वाली है और कहा जा रहा है कि उसमें बीजेपी अध्यक्ष पर मंथन होगा, कि उपराष्ट्रपति की तस्वीर साफ हो गई। आप यही कह रहे थे कि बीजेपी के अध्यक्ष का ऐलान तब करेंगे जब उपराष्ट्रपति पद पर हमारा सब कुछ तय हो जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अब तो हो गया। तो अब तो सारी लड़ाई बीजेपी अध्यक्ष की है और संघ 19 और 20 तारीख को बड़ी मीटिंग करने जा रहा है। तो आप इंतजार कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर भी संघ के बैकग्राउंड का व्यक्ति नजर आने वाला है। बिल्कुल, यानी कि संघ ने अपनी पहली लड़ाई जो बीजेपी से चल रही थी, कहा जा रहा था, वो जीत ली है और अब 19 और 20 अगस्त को भी बड़ी बैठक होने वाली है संघ की। इसमें काफ़ी सारे फैसले हो सकते हैं बीजेपी को लेकर भी और बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी। अब देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।